भी लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और जिनको भी आगे बढ़ना है, खास उनके लिए स्टोरी है। 1850 के अंदर एक बिस्मार्क करके डेप्यूटी चीफ थे जर्मनी के, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था। अब 1850 में जो जर्मनी था वो टुकड़ों में बटा हुआ था, और उसको जो टुकड़ों में बटा हुआ था तो उस टाइम पे ऑस्ट्रिया था, वो उसको टुकड़ों में बांट के रख रहा था, मतलब यूनाइटेड नहीं होने दे रहा था। तो संसद में ये था कि वोटिंग होने वाली थी कि भाई वॉर करना चाहिए या टाल देना चाहिए। अब जो बिस्मार्क थे उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस था, मतलब लोग काफ़ी उनको मानते थे, और बिस्मार्क है ना वॉर के साइड में थे। मतलब वो पहले से ही हमेशा ये चाहते थे कि भाई यूनाइटेड हो जाए जर्मनी और वॉर होना ही चाहिए। तो उनकी एक स्पीच होने वाली थी, सबको यही था कि भाई बिस्मार्क वॉर के साइड बोलेंगे और वॉर होने ही वाला है। अब उस टाइम पे ज्यादातर डेप्यूटी चीफ वॉर के साइड थे, इवन उस टाइम के जो प्रिंस थे वो भी वॉर के साइड थे, लेकिन कुछ बड़े होद्दे के मिनिस्टर्स और खास करके किंग वॉर के अगेंस्ट में थे। सबको वेट था कि भाई बिस्मार्क स्पीच दे, उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद वॉर होने ही वाला है। इवेंचुअली बिस्मार्क भी वही चाहते थे। अब बात आई स्पीच की, जब स्पीच स्टार्ट हुई तो सब लोग शॉक में आ गए, क्योंकि उस टाइम पे बिस्मार्क ने इतनी इफेक्टिव स्पीच दी, लेकिन वो स्पीच थी वॉर के अगेंस्ट ना बल्कि वॉर के साइड। सब लोगों को सोच में पड़ गए, मतलब कि भाई बिस्मार्क अगर ये बंदा इतना जो वॉर चाहता है वो ये बोल रहा है कि भाई वॉर नहीं करना चाहिए, तो फिर वॉर नहीं करना चाहिए, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए। वोटिंग हुई और वोटिंग वॉर के अगेंस्ट में ही आई। अब सबको लगा कि भाई क्या ही ऐसा तो हो गया, बट उनको किसी को इतना ज्यादा आइडिया नहीं था। अब ये जो इंसिडेंट हुआ उससे जो किंग था और उसके कुछ खास मिनिस्टर वो काफी ज्यादा मतलब इंप्रेस हो गए बिस्मार्क से, जो काफी सालों के बाद वो कोई एक बड़ी पोजीशन पे आते, कुछ ही टाइम के अंदर उनको मिनिस्टर बना दिया, मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनके हाथ में काफी कुछ कंट्रोल में था, मतलब वो काफी प्रिपेयर हो चुके थे, काफी इन्फ्लुएंस अपना बना चुके थे, स्ट्रेटेजिकली काफी स्ट्रांग हो चुके थे, और भाई उन्होंने वॉर छेड़ दिया। वॉर छेड़ा और जर्मनी को यूनाइटेड बनाया और जीत भी गए वॉर। तो और पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने भाई जर्मनी को यूनाइटेड करके दिखाया। अब आप बोलोगे कि भाई स्टोरी में क्या है, मेन ये है कि भाई जब वो स्पीच थी तब उन्होंने अपने ट्रू इमोशंस को कंट्रोल में किया, और जो सही उनको लग रहा था वो नहीं किया, लेकिन जो सही स्ट्रेटेजिकली था वो उन्होंने किया। अगर उस टाइम पे वो बोल देते कि भाई वॉर होना चाहिए, इवेंचुअली वॉर शायद हो भी जाता, जीतते नहीं जीतते, क्योंकि बट उनका जो कंट्रोल था चीज़ों पे वो बहुत कम था, जिससे ज़्यादा चांसेस थे कि वॉर ना हो, मतलब वॉर हार जाए। तो बात यह है कि भाई हर जगह पे और हर टाइम पे आपको अपने ट्रू इमोशन रिवील नहीं करने चाहिए, और जो आप जैसा सोचते हो वैसा तुरंत नहीं दिखा देना चाहिए। कॉर्पोरेट में लोग काफी बार ये गलती कर देते हैं। राइट टाइम का, राइट मोमेंट का वेट करो, आपके हाथ में कितनी चीजें हैं, कंट्रोल में कितने हो आप, और आप कितने स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड हो, उसके बाद राइट मोमेंट के बाद आपको अपने सारे कार्ड शो करने चाहिए।